हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 20 से लेकर के 26 फरवरी यानी 20 से लेकर के 26 फरवरी 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लेन क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आई डी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Six of Cups, Four of Wands, King of Wands, the Magician, Two of Sword, Eight of Sword, oh my god, Wheel of Fortune, okay, Seven of Cups, bottom of the deck, okay। पहले साइन बता देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, एरिस, लियो, सजिटेरियस है, जमुना, लिब्रा, एक्वारियस है एंड टॉरस है। यहाँ पर एक्वारियस है, लियो है, स्कॉर्पियो है, सजिटेरियस है, जमुनाई है, लिब्रा है। ओके, दैट्स इट। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 7 ऑफ कप्स है। 7 ऑफ कप्स से मैं देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। हो सकता है उनके पास ऑप्शंस हो, लेकिन अभी भी वो उन ऑप्शंस को लेकर के भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। अभी उनको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए, राइट। मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी लाइफ में अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। आपकी लव लाइफ में अभी आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए ट्रूथफुल नहीं है। ओके, यस। सो मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है। 8 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस कम्युनिकेशन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे, और मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कम्युनिकेट कर रहे हैं एंड वो आपके कम्युनिकेशन का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स से। बिकॉज यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने या तो आपको ब्लॉक किया हुआ है या फिर आपने उनको ब्लॉक किया हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है मुझे। तो देखिए, कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट करना और उनको ब्लॉक कर देना, इट्स नॉट अ गुड थिंग, राइट। सो आपको जो है अगर आप उनसे कम्युनिकेशन चाहते हैं तो आपको ये कम्युनिकेशन ओपन करना होगा, राइट। सो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपने शायद उनको ब्लॉक किया हुआ है। हालांकि आपने ऐसे ही जानबूझ के ब्लॉक नहीं किया है। बेसिकली आपने इस वजह से इसको ब्लॉक किया है क्योंकि आप को इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान किया है, आपको बहुत ज़्यादा इन्होंने हर्ट किया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड। ऐसा क्यों किया है इन्होंने? बिकॉज यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड, दैट मीन्स कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये रोमांटिकली थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है या फिर हो सकता है कोई और थर्ड पार्टी सिचुएशन हो जो रोमांटिक नहीं है। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन में आकर इस पर्सन ने इन्फ्लुएंस में आकर के आपको जो है धोखा दिया है, या फिर आपको ऐसी बातें कही हैं जो बहुत ज़्यादा डीप पियर्स करी हैं आपके हार्ट में, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी जमुनाई से डील कर रहे हो या फिर जमुनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 7 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है। 7 ऑफ सोर्ड से अगेन मैं कहूँगा कि इस पर्सन ने आपसे कुछ चीज़ें छुपाई हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे चोरी करके इन्होंने की हैं, आपके पीठ पीछे इन्होंने की हैं, जो कि आपको अब पता चल रही हैं कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया था। ओके, सो हो सकता है कि आप जमुनाई से डील कर रहे हो, राइट। सो लेट्स सी आपका जो पहला कार्ड है वो क्या कहता है। पहला कार्ड है यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का। 6 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस टाइम पे इस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगा कि आपके पर्सन भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बिकॉज दे नो कि उन्होंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं एंड अल्टीमेटली उनको अब एहसास होने लगा है कि उन्होंने जो गलतियाँ की हैं
उनसे ही ये रिश्ता ख़राब हुआ है, राइट। एंड उनमें ज़्यादा हाथ उनका रहा है ना कि आपका। हालांकि आपके भी कुछ कम हाथ नहीं रहे हैं, राइट। लेकिन मैं यही कहूँगा इसमें ज़्यादा जिम्मेदार ये पर्सन है, आप कम हैं। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बज रही, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, राइट। सो ये पर्सन अब अच्छी बातें सोच रहा है आपके लिए, राइट। तो ये पर्सन हो सकता है आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करे, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ 4 ऑफ वॉन्ड्स है। तो हो सकता है या तो ये पर्सन आपसे एक स्टेप फॉरवर्ड लेने के लिए कहे और खुद से भी एक स्टेप फॉरवर्ड ले लेंगे, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। 4 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप में दृढ़ता लाना चाहते हैं, एक मजबूती लाना चाहते हैं इस रिश्ते में, और इस रिश्ते को और स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो ये तो मैं अभी नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ किंग ऑफ वॉन्ड्स है। तो ये पर्सन अब थोड़ा सीरियस हैं आपको लेकर के, थोड़ा सीरियस इन द सेंस मैं ये कहूँगा कि पहले सीरियस नहीं थे। ओके, सो किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अब चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक पैशनेट किंग है एंड दे वांट टू डू बेटर थिंग्स और ग्रोथ करना चाहते हैं, राइट। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपको प्रपोज़ कर सकते हैं फॉर स्टेप फॉरवर्ड, यानी कि आगे बढ़ने के लिए, आगे रिश्ते को और मजबूत करने के लिए ये आपको ऑफ़र कर सकते हैं। द मैजिशियन से हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि ये छलावा भी हो सकता है और आपको इस पर्सन ने पहले भी इस तरह की कोई ऑफ़र्स दिए हैं, लेकिन कैसे टेस्ट किया जाए कि ये पर्सन अभी सच बोल रहा है या झूठ, या ये अपने वायदे से मुकर जाएगा आगे, ये कैसे आप कंफर्म करें, राइट। सो क्योंकि आपको इल्यूजन भी हो सकता है, आपको ये पर्सन छलावा भी दे सकता है, आपको पहले भी पता है ऐसा इन्होंने किया है। द मैजिशियन से आपको बेसिकली इस पर्सन पे कम भरोसा है अब। ओके, द मैजिशियन से मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है कि आप किसी जमनाय से डील कर रहे होंगे या फिर जमनाय उनके चार्ट में हो सकता है। सो अभी आपको बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। लिब्रा से हो सकता है आप डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फोल्डेड हैं। एक फोर्क इन द रोड पे हैं, बिल्कुल ऐसी जगह पर हैं जहाँ से दो अलग अलग रास्ते जाते हैं। एक आपकी सफलता की ओर जाता है, एक तरफ कुछ चीज़ें छूट जाती हैं और कुछ एक तरफ इस पर्सन की तरफ को जाता है और आपकी सफलता छूट जाती है, ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि अभी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आपको क्या करना चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पर अभी कंप्लीट ब्लाइंड फोल्डेडनेस है मुझे दिखाई दे रहा है। एंड आपको लगता है कि आप इस स्थिति में कुछ नहीं कर सकते हैं। 8 ऑफ सोर्ड से मुझे लग रहा है कि आपको लगता है कि आपकी आंखों पे पट्टियाँ बंधी हैं एंड आपके हाथ बंधे हैं, अभी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बट एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो आप इस स्थिति को संभाल सकते हैं। एंड अगर आप इस स्थिति से मुक्त होना चाहते हैं तो भी आप जानते हैं कि रास्ता क्या है। लेकिन मैं आपको कहूँगा यहाँ पर आपके करेज में कमी है, ना कि परिस्थितियाँ आपके खिलाफ हैं। परिस्थितियाँ तो हमेशा खिलाफ ही रहती हैं, राइट। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अभी आपको अगर लगता है कि आपको करेजियस स्टेप्स लेने चाहिए तो आपको ले लेने चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। सो यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूँ आपको करेजियस स्टेप्स ले लेने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भाग्य आपके साथ है। भाग्य आपके साथ है तो डेफिनेटली व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब ये है कि जो भी आप करेंगे उसमें यूनिवर्स आपके साथ देने वाला है। ओके, आपकी बेहतरी के लिए देने वाला है, आपके ग्रोथ के लिए देने वाला है, आपके फ्यूचर के लिए देने वाला है। यस, एंड हो सकता है कि आप किसी फिक्स साइन से डील कर रहे हो या फिर फिक्स साइन उनके चार्ट में हो सकता है। फिक्स साइन का मतलब होता है टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वारियस में से कोई, और कैंसर एंड मुझे कैप्रिकॉर्न भी दिखाई दे रहा है कुछ हद तक, लेकिन इनमें से 4 में से ज़्यादा हो सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या रहेगा आउटकम। पेज ऑफ कप्स। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगे अपने किए की।
और किंग ऑफ सोर्ड्स भी सामने आ रहा है बार बार, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस बार इनको अल्टीमेटम दे सकते हैं। यू विल शो कि आपका रियल फेस क्या है अबाउट, मतलब अगर आप जस्टिस के बारे में अगर सोचें तो आप जस्टिस के लिए कितने सीरियस हैं आप शो करेंगे इस पर्सन को, एंड शांति से चीज़ों को निपटाना चाहेंगे। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अब आप समझौता करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। समझौता करने वाले हैं लेकिन अपने टर्म्स पे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन शांतिपूर्वक चीज़ों को करना चाहते हैं, राइट। तो आप इनके अपॉलजी एक्सेप्ट करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ब्यूटी, देखिए आप ब्यूटीफुल हैं, आप इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने जो भी चीज़ें स्टेप्स लिए हैं, जो भी चीज़ें लिए हैं, वो इस रिलेशनशिप की बेहतरी के लिए लिए हैं। और ये ब्यूटीफुल स्टेप्स जो आपने लिए हैं वो अभी तक जो रिलेशनशिप आपकी चल रही है उसको चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी थे, और आपने अपना जो रोल है वो बाखूबी निभाया है। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है बिल्कुल ध्यान से। एंड मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि चेंज है, तो अपने आप को अब चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज़ करते रहेंगे तो इस पर्सन को कभी भी रियलाइज़ नहीं होगा कि व्हाट दे वर डूइंग रॉन्ग, क्या वो गलत कर रहे थे, राइट। तो चेंज यानी कि आपके अंदर जो है अब एक नया चेंज आने की ज़रूरत है, जिसके बाद आप इस रिलेशनशिप को एक अलग नज़रिए से देख पाएंगे, राइट। तो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।